हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर सोल्व करने वाले हैं जिसका नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी हम लोग आपका चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और एक चैप्टर 5 में कौन सा है एक्सरसाइज आपका 5.1 और इसका नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा आपका इस चैप्टर का ये आपका सेकेंड वीडियो है। इस एक्सरसाइज का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी आपका एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ वहाँ पर, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका सलूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसा करें कि अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप लोग अपने सामने रख लें। उससे क्या होगा कि हम लोग आपका बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग वहाँ ने उस टाइम पे जो वीडियो आपका जो इसका फर्स्ट है वहाँ पे 1 to 3 कर लिए थे, वहाँ पे सोल्व हम लोगों ने। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है इसमें कि इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, मतलब इसमें दिया गया है और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा टर्म आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर कहता है कि अगर आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करो और आपका 3 मोर आपका एक्स्ट्रा टर्म भी लिखो। तो सबसे पहले 4 का आपका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसको चेक करना है बेटा आपका 2, 4, 8 और 16। कहता है क्या ये जो टर्म है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म है या कोई टर्म नहीं है, इसका चेक करने का सिंपल सा रूल क्या है बेटा आपका कि जो प्रीसीडिंग टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। यानी कह सकते हैं आपका 4 - 2, यानी इसको इससे अगर माइनस कर रहे हैं बेटा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन इसको अगर यहाँ पे अगर 8 - 4 लिख रहे हैं तो देखो 4 आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं आपका कि 16 माइनस आपका 8 लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या देख रहे हो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, आपका अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि हेंस इट इज नॉट इन AP। AP मीन्स क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये जो सीरीज है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन बेटा आपको पता करना है, मालूम करना है कि क्या है जो टर्म है 2, 5/2, 3 और आपका 7/2 क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो प्रीसीडिंग टर्म है फर्स्ट टर्म से क्या करो, माइनस करो, इसको आपका इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो होगा। तो यहाँ करेंगे बता दे देखो, और 5/2 - 2 तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 - 4/2 यानी 1/2 हो गया। फिर बेटा अगर यहाँ पे 3 में से अगर 5/2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 5/2 कट कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया। यहाँ देखो आपका बेटा कितना है, 7/2 - 3 है तो कितना हो जाएगा, 7 - 6/2 कट के कितना हो गया बेटा आपका 1/6 हो गया। यानी यहाँ देख रहे हो, सॉरी 1/2 होगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो क्या है आपका तीनों कंडीशन में सेम है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि हेंस, ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि दीज सीरीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिख सकते हो कि ये जो सीरीज है बेटा वो किस में है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, चलो अब बेटा हम लोग मूव करते हैं आपका थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बेटा क्या है आपका, इसमें फाइंड आउट करना है कि -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ये क्या है आपका, ये जो सीरीज है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये चेक करना है हम लोगों को। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इस वाले टर्म को इस वाले के साथ माइनस करेंगे, इस वाले को इसके साथ माइनस करेंगे। और बेटा अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो सीरीज में होगा तो माइनस करो आपका, यानी D = यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -3.2 -1.2, यानी -3.2 माइनस माइनस बाहर आया तो क्या प्लस हुआ
1.2 यानी इसको जो करेंगे तो -2 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह बेटा इसको करो -5.2 माइनस 3.2 यानी -5.2 माइनस माइनस बेटा प्लस हुआ, 3.2 कट के कितना आ गया बेटा आपका -2 आ गया। तो देख रहे हो कि बेटा यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको भी आप माइनस कर लो तो -7.2 माइनस आपका 5.2 कट के -7.2 माइनस माइनस प्लस हुआ, 5.2 कट के कितना आ गया -2। तो बेटा यहाँ भी देखो -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन सीरीज की जो सीरीज है, गिवन सीरीज इज इन एपी, यानी जो गिवन सीरीज है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हम लोग को चेक करना है बेटा इसमें -10 -10 -6 -2 और 2। तो इसमें बेटा हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक में है। तो इसमें वही कर दो, आपका जो कॉमन डिफरेंस है आपका T2 माइनस T1, मतलब जो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो -6 माइनस -10 आ रहा है, यानी -6 + 10 = 4 हो गया। उसी तरह T3 माइनस अगर T2 बेटा टर्म करो तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस 6, यानी -2 और +6 कितना आया 4 आया। उसी तरह आपका T4 माइनस T3 कर दो बेटा तो 2 माइनस -2 = कितना आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो यहाँ देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है तीनों केस में क्या है बेटा, सेम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस गिवन जो सीरीज है, गिवन सीरीज इज इन एपी, यानी जो गिवन जो सीरीज है बेटा वो किस में है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या है कि एक सीरीज है 3 + √2, 3 और 2√2, उसके बाद है आपका बेटा 3 + 3√2। क्या ये जो सीरीज है ये आपका अर्थमेटिक में है। तो सेम बेटा इसमें माइनस कर दो आपका T2 माइनस T1, मतलब इस टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 + √2 -3, एक कट गया बेटा कितना आ गया √2। फिर उसी तरह बेटा कर दो आपका T3 माइनस T2 करो, तो T3 माइनस T2 करोगे तो थर्ड टर्म कितना है 3 + √2 और माइनस सेकेंड टर्म 3 माइनस √2, ये बेटा कैंसिल हो गया, 2√2 और -√2 कितना आ जाएगा। उसी तरह बेटा आपका T4 माइनस T3 कर दो तो T4 कितना है बेटा 3 + 3√2 माइनस T3 कितना है 3 माइनस 2√2। इसको आप साइन चेंज कर जाएगा यहाँ पे, कट के बेटा 3√2 माइनस 2√2 कितना आ गया 2√2। तो यहाँ देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो क्या है आपका, तीनों केस में सेम है। तो कह सकते हैं कि हेंस सीरीज इज इन एपी, यानी जो गिवन सीरीज है बेटा एक आपका किस में है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 5 तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 की तरफ। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग ज़रूर बता दें ताकि मैं आपको वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। चलो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है ताकि आप लोग ईजी वे से क्या कर सको, इसको सोल्व कर सको, ठीक है। चलो 6 नंबर फिर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बुक को सामने रखो। वैसे क्या होगा कि एक रिदम बना रहेगा बेटा, आपका है 0.2 0.22 0.222 और 0.2222। इसको चेक करना है कि बेटा ये अर्थमेटिक में है या नहीं। तो
सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, T2 माइनस T1 निकालो बेटा तो कितना होगा 0.22 माइनस आपका 0.2, तो यहाँ जब माइनस होगा तो बेटा 0.02 आएगा। उसी तरह बेटा T3 माइनस अगर T2 माइनस करोगे तो 0.222 माइनस आपका T2 करोगे तो 0.22, कट के बेटा कितना आ गया 0.002, ठीक है। उसी तरह बेटा यहाँ देखोगे तो जो T4 माइनस जो T3 है, T4 कितना टर्म है 0.222 माइनस 0.222, तो इसको करोगे बेटा 0.002। तो यहाँ जो देखोगे कि तीनों केस में क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस बेटा क्या है आपका समान है, तो यहाँ समान नहीं है बेटा, यहाँ पे ये तीनों आपका समान नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हेंस सीरीज इज नॉट इन एपी। इसका मतलब बेटा यही है कि जो सीरीज है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चलो नेक्स्ट 6 हो गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं आपका 7 नंबर में। 7 नंबर को अगर ध्यान से देखो तो सीरीज है 0 माइनस 4 माइनस 8 और माइनस 12, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा कि इसमें सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, इसमें भी क्या करो T2 माइनस T1 करोगे तो कितना आ जाएगा -4 माइनस 0, कट के कितना आ जाएगा बेटा -4। उसी तरह बेटा T3 माइनस अगर T4 करोगे तो कितना आ जाएगा -8 माइनस 4, यानी कट के 8 प्लस आपका 4 कट के कितना आ गया बेटा -4। उसी तरह बेटा यहाँ पे अगर निकालना होगा T4 माइनस अगर T3 निकालो, 4 टर्म को अगर इससे माइनस करो तो हो जाएगा आपका -12 माइनस आपका 8, बाहर आएगा बेटा तो -12 प्लस 8 कट के कितना है 4। तो देखो बेटा तीनों केस में जो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा आपका सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सीरीज होगा, सीरीज विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ओके। अब बेटा हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में अगर आप देखोगे तो 8 में बेटा आपका सीरीज एक दिया गया है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। क्या ये जो सीरीज है अर्थमेटिक में है, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा। इसमें T2 माइनस T1 निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो -1/2 और -1/2, इसको हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, कट के बेटा हो गया 0 आ गया। उसी तरह बेटा आपका T3 माइनस आपका T2 निकालो तो सेम आ जाएगा -1/2 ये कट के आपका -1/2 प्लस 1/2 कट के बेटा आपका 0 आ गया। उसी तरह यहाँ बेटा आपका निकाल दो T4 माइनस T3 निकाल दो, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा इसमें भी, यानी -1/2 प्लस 1/2 कट के कितना आ गया 0। यानी देख रहे हो बेटा ये तीनों केस में क्या है जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका इक्वल है, यानी 0 की इक्वल है। तो कह सकते हैं कि आपका जो हेंस दिस सीरीज, ये जो सीरीज है दिस सीरीज इज इन एपी, यानी ये जो बेटा जो सीरीज है एक इसमें है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसी तरह बेटा आपका 9 नंबर है। 9 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करो तो है सीरीज है आपका 1, 3, 9 और 27। तो बेटा इसको चेक करना है कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो सेम कंसेप्ट, इसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करो, 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2। उसी तरह इसमें बेटा आपका T3 माइनस T2 निकालो तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। उसी तरह इसमें T4 बेटा माइनस T3 निकालो, 27 माइनस 9 कट के कितना आ गया बेटा 18 आ गया। तो यहाँ देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस तीनों केस में क्या है अलग अलग है, इसलिए आपका ये जो सीरीज है AP में नहीं होगा। हेंस इट विल नॉट बी इन AP, यानी ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीरीज है ए स्क्वायर AQ और A के पावर 4। इसको चेक करना है कि क्या ये जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसमें बेटा सेम कंसेप्ट अप्लाई करो,
माइनस करो इसमें, तो T2 माइनस T1 को माइनस करेंगे यानी ए स्क्वायर माइनस से यानी करेंगे तो आपका ए इंटू ए माइनस 1। उसी तरह आपका T3 माइनस T2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ए के पावर 3 माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अगर कॉमन कर लोगे तो ये -1 आ रहा है। उसी तरह अगर देखा जाए तो T4 माइनस अगर T3 करोगे तो A4 माइनस ए क्यू इंटू क्या आ जाएगा ए माइनस 1। यानी बेटा देखा जाए इसमें तो इसमें तीनों केस में जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का वो सेम नहीं है, तो यानी लिख सकते हैं आपका हेंस दिस सीरीज विल नॉट बी इन एपी, यानी ये जो सीरीज है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। √2 और √8 √18 और √32। अब ये बेटा क्या है आपका कि ये चारों जो है इसको चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा। इसमें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा √8 माइनस √2, तो यहाँ √8 को लिख सकते हैं आपका 2√2 माइनस √2, यानी इसको अगर √2 अगर कॉमन कर ले बेटा तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी आपका √2। सही है ना, सही है। उसी तरह √18 को करो यानी T3 माइनस T2 करो बेटा, तो आपका ये √18 माइनस जो √8 है तो √18 को लिख सकते हैं आपका √18 को लिख सकते हैं 3√2 और √8 को लिख सकते हैं आपका 2√2। इसको जब आप बेटा माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका √2। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि ये जो है केस आपका ये आपका सीरीज में है, यानी ये जो सीरीज में आपका मतलब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दिस सीरीज, चूँकि देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी √2 है यहाँ भी √2 है, तो दिस सीरीज इज इन एपी, यानी ये बेटा जो सीरीज है आपका ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बेटा आपका √3 √6 √9 और √12 मालूम करना है कि ये सीरीज आपका अर्थमेटिक में है या नहीं। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करो बेटा इसमें T2 माइनस T1 करो तो कितना हो जाएगा और √6 माइनस √3। अब जो √6 माइनस √3 आया इसका बेटा कितना कर सकते हैं T3 माइनस T2 करेंगे तो √9 माइनस आपका √6, तो √9 को 3 माइनस आपका लिख सकते हैं √6। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम नहीं आ रहा है। उसी तरह T4 माइनस T3 कर सकते हैं तो लिख सकते हैं आपका √12 माइनस √9, तो ये भी आपका बेटा आपका नहीं आएगा, इसको लिख सकते हैं आपका 2√3 माइनस 3, तो ये भी आपका केस में तीनों केस में आपका सेम नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका हेंस इट इज नॉट इन एपी, यानी ये जो सीरीज है बेटा ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चल तो बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आपका 12 32 52 और 72। क्या ये जो सीरीज है अर्थमेटिक में है, तो इसमें बेटा सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। इसमें T2 माइनस T1 करो तो कितना होगा 32 माइनस 12 कितना आ गया 20। उसी तरह बेटा T3 माइनस
T2 कर दो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 32 कट के बेटा आपका 20 आ गया। उसी तरह T4 माइनस आपका T3 करो बेटा तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 52 कट के बेटा कितना आ जाएगा 20। यानी देखा जाए बेटा कि तीनों केस में यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। हेंस इट विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 12 यानी 12 52 72 और आपका 73 ये आपका है या नहीं चेक करना है, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करो। T2 माइनस T1 करो बेटा तब का 52 माइनस 12 कट के कितना आ गया, तो ये आपका 40 आ गया। उसी तरह T3 माइनस T2 करो बेटा तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 52 कट के कितना आ गया 20 हो गया। उसी तरह आपका T4 माइनस T3 कर दो बेटा तो 73 माइनस आपका 72 यहाँ पे देखो 1 आ गया। तो देखा जाए कि यहाँ पे तीनों केस में जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो क्या है आपका सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं होगा तो बेटा यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो अलग है यहाँ पे। चलो इस वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका हेंस आपका इट विल बी हेंस इट विल नॉट बी इन AP, ये आपका जो सीरीज है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। बेटा हो सकता है कि ए और ए वाला जो क्वेश्चन आपका है ये आप दोनों को बुक में चेंज अगर मिल सके, क्योंकि मेरे पास है आपका जो मिस प्रिंट है दोनों क्वेश्चन का, तो अगर आप लोग इसको मैनेज कर लेना ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दे देना ठीक है, ताकि आप लोगों को इसको सही तरीके से भी कर सको। तो बेटा आपका ये जो आपका अभी तक जो एक्सरसाइज जो 5.1 चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ के बाद वो आपका क्या हुआ आपका एंड हुआ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2, फिर वहाँ से हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो एक्सरसाइज जो 5.1 का हुआ है, अगर इससे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, डाउट वगैरह है, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को इसका सलूशन प्रोवाइड करा देंगे, या जो भी डाउट है मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।